आपकी खास मुलाकात में हमारे साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह कौमी सदर प्रकाश अंबेडकर जी हैं। प्रकाश अंबेडकर जी से जानेंगे कि उन्होंने जो है संविधान दिवस के मौके पर संविधान रैली का जो है इनेकाद किया है। क्या मकसद है, क्या मसाइल पेश करेंगे जो नाइंसाफियां मुल्क में हो रही है। कई तरह के जो है नाइंसाफी के मामलात सामने आए हैं, तशद्दुद किए जाते हैं दबे कुचलों पर, मुसलमानों पर। आपने तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ में लेकर ये संविधान रैली का जो है इनेकाद किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है 2024 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव होगा, ये पार्लियामेंट्री चुनाव में संविधान का अहम मुद्दा होगा। अभी जो संविधान है वो रहेगा या बीजेपी आरएसएस की सरकार दोबारा आती है तो ये संविधान बदलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक अहम मुद्दा है और जिसकी लोगों के सामने चर्चा होनी चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज है, आज उसको अपनी और अपना धर्म, अपनी जिंदगी और अपना धर्म दोनों अदा करने की पूरी इजाजत संविधान देती है। और इसलिए मुस्लिम समुदाय से कहना है कि भैया आपको इस संविधान के साथ जुड़े हो और सिर्फ जबानी जुड़ना महत्व नहीं है, तो शारीरिक रूप से भी जुड़ना जरूरी है। ये देश भर में पहली एक रैली है कि जहां से संविधान की चर्चा शुरुआत होगी और इस चर्चा को सुनने के लिए, समझने के लिए मुस्लिम समुदाय जो है इस पे बड़ी पैमाने पे उपस्थित होना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। जिस तरीके से आपने रही बात यहाँ पर जुल्म और अत्याचार तो होते रहते हैं, ये कोई नया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो रोकना चाहिए, रोकने के लिए काफी बड़ी कोशिशें होती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैंने जैसे कहा कि आपकी आजादी, शारीरिक आजादी जैसी है वैसे मानसिकता से भी आजाद होना जरूरी है। और मानसिकता से आजाद रहना है तो आपको कहीं ना कहीं तो भी मैं किस विचारधारा से हूं, धार्मिक तौर से, सामाजिक तौर से मैं किस विचारधारा से हूं, ये जब तक बरकरार रहेगा तब तक मैं समझता हूं कि यहाँ अमन और शांति यहाँ पर रहेगी। और इसलिए ये रैली जो है एक अहम रैली हम लोग यहाँ पर मानते हैं। जैसे मैंने मुस्लिम समुदाय की बात की, वैसे ओबीसीओं की भी बात सबसे बड़ी है। कुछ दिखाई देता है कि मराठा ओबीसी लड़ रहा है, दूसरा जो है आदिवासी धनगर ये भी खुद अपने आप में लड़ रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे को जो लोकल भाषा में कहते हैं भिड़ाने की बात है, मतलब टकराव करने की जो बात है, बिरादरी में लड़ाई लगाने की जो बात है, वो शुरुआत हो चुका है। अब इसमें जो है वो सहयोगी नहीं हो गए तो मेरे ख्याल से बिरादरी में लड़ाई होगी, एक दूसरे को खत्म करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। तो यही व्यवस्था चाहते हो क्या? तो ये मेरे ख्याल से अहम मुद्दा है, सब मैं मानता हूं। जिस तरीके से मराठा आरक्षण की बात हो रही है, तो अगर मराठाओं को आरक्षण देते हैं, उनको कुंभी समाज में डाल के आरक्षण दिया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है ओबीसी समाज, दबे कुचले समाज पर भी पड़ेगा। देखिए, वही तो कह रहा हूं मैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी ऐसी जगह लड़ाई दी है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है ये सब। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लग चुकी है, ये तो सोची समझी हुई साजिश है कि जो है, जिसमें मैं समझता हूं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वो इस सभा में, संविधान के रैली में वो देखने और सुनने के लिए आए। आपने इसराइल जो है उसे जालिम तक कह दिया है, बताया है कि इसराइल जो है वो नाइंसाफी कर रहा है। तो आपने जो है एक बड़ा पैगाम दिया है, एक अवामी खिताब करते हुए आपने पैगाम दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये इसका जो है इसकी मीटिंग होने जा रही है, कुछ तय होने जा रहा है।
और हो सकता है कि 26-27 तक एक कार्यक्रम हम लोग ऐलान करें सभी को मिलके, तब मैं कहूंगा इस इश्यू पे, अभी तो नहीं कहूंगा कुछ। ये थे प्रकाश अंबेडकर जी जो बता रहे थे कि संविधान को बचाना जो है वो जरूरी है और संविधान के मार्ग के लिए जो है ये रैली की जा रही है और इसमें जो है मुस्लिम समुदाय को भी जो है शरीक होना चाहिए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।